अगर हम अब देखें इंटरसेक्शन थ्रू वेन्स डायग्राम, अगर हम देखने की कोशिश करें, ठीक है जी, अगर हम इंटरसेक्शन थ्रू वेन्स डायग्राम देखते हैं, ठीक है, अगर हम इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं तो इसमें भी मैंने तीनों किस्म के सेट्स को, वही जो 3 एग्जांपल्स मैंने बैक साइड पे लिखी थी, उन्हीं को मैंने यहाँ पर क्या किया जी, शुमार किया। इसमें ये ओवरलैपिंग सेट्स की एग्जांपल आ गई, फिर डिसजॉइंट सेट की आ गई, और उसके बाद वन इज़ अ सबसेट ऑफ अदर की एग्जांपल आपके सामने आ गई। वही तमाम एग्जांपल्स मैंने जो लास्ट पेज पे लिखी थी, अगर आप उनको देखें, वही सेट्स मैंने ए बी लिखे। यहाँ पर ये जो सेट्स आ रहे हैं दैट विल बी ए बी, और इस केस में भी मैंने ए बी यही लिखा है, ठीक है जी, और इस केस में भी मैंने ए बी सेम वही सेट लिखा है। लेकिन शेडिंग आपको बताने की कोशिश की है कि इंटरसेक्शन क्या कहलाती है, कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है जी। तो आप देखिए कॉमन एलिमेंट्स कहाँ पर आ रहे हैं पहले वाले के, दैट विल बी दिस 3 4, तो शेड ये होगा। इसके अंदर तो कॉमन एलिमेंट है ही नहीं क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है, तो कोई शेड नहीं आएगा। मैंने क्या मेंशन किया, नो शेड। आंसर विल बी एन एम्प्टी सेट, कोई शेडिंग नहीं आएगी क्योंकि इनका कोई पॉइंट नहीं है कॉमन, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो वेन्स डायग्राम में शेडिंग को हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, और जब एक दूसरे का सबसेट है तो उस केस में देखें इन दोनों में कॉमन ए और बी में क्या आएगा, ए और 1 और 2 ही सिर्फ कॉमन आया है। सो इस केस के अंदर सिर्फ शेड होगी ये अंदर वाला सर्कल, यानी बी पूरा का पूरा शेड हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू शो इंटरसेक्शन, जब ओवरलैपिंग, डिसजॉइंट और वन इज़ अ सबसेट ऑफ अदर हो, तीनों कंडीशन के अंदर आप ए इंटरसेक्शन बी की शेडिंग किस तरीके से शो करते हैं, ये देखें, ये आपको इसकी हिंट मिल गई है। अब आगे चलते हैं हम यूनियन ऑफ सेट्स की तरफ। यूनियन तो होता है ऑल टुगेदर, आप तमाम के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देते हैं। तो आप इस तस्वीर को गौर से देखें, इसके अंदर तमाम डिटेल मैंने आपको लिखी हुई है, ओवरलैपिंग सेट्स की, डिसजॉइंट सेट्स की, वन इज़ अ सबसेट ऑफ अदर की। तो इस वीडियो में मैं किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपको तफसीली नहीं बता रहा, आप खुद इसको समझे वीडियो को देखकर। और यूनियन क्योंकि ऑल टुगेदर होता है तो देखिए कंप्लीट शेड हो गया, डिसजॉइंट सेट्स के अंदर भी कंप्लीट शेड हुआ है, ओवरलैपिंग में भी कंप्लीट शेड हुआ है, और वन इज़ अ सबसेट ऑफ अदर में भी कंप्लीट शेड हो गया। सो दिस शोज यूनियन ऑफ द सेट्स। तो नेक्स्ट अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा यूनियन ऑफ सेट्स का, तो हम उसको इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे। क्लियर हो गया जी, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जी आपके एक्सरसाइज का। उसके अंदर उसने कुछ 6 पार्ट आपको दिए हैं। उन 6 पार्ट्स में वो ये कहता है कि जी आप ये सेट्स, अब देखें इस केस में मैंने सर्कल्स ड्रॉ नहीं किए, आई हैव ड्रॉन ओवल्स, ठीक है जी। आप और बेहतर तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, मेरे ओवल्स थोड़े से टेढ़े मेढ़े भी बने हुए हैं क्योंकि मैंने सिंपल फ्री हैंड से ड्रॉ किया। सो ओवल्स मैंने आपको क्या स्टार्ट में बताया था कि सर्कल से भी शो किया जाता है सेट को, और ओवल से भी, जो आपके लिए अप्रोप्रिएट है आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। अब आप ज़रा देखें, इसमें भी मैंने डिफरेंट सिचुएशंस को ड्रॉ किया है। अब बुक के अंदर ये वाला एरर है, जैसे मैंने यू और ए बाहर लिखा है ना, बुक ने यहाँ पर ए लिखा है इसके अंदर और यू इधर लिखा हुआ है, गलत है। क्योंकि अगर यू अंदर लिख दिया जाएगा तो ये यूनिवर्सल का एलिमेंट कहलाएगा, और ये ए जो है वो ए का एलिमेंट कहलाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने इसीलिए इन दोनों को बाहर मेंशन किया है एरो की मदद से। ये चीज़ आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना। अच्छा, अब आप ज़रा देखें, सबसे पहले स्टार्ट में कहते हैं जी ए यूनियन बी, तो पूरा शेड हो जाएगा, यूनियन में तो कंप्लीट शेड हो जाता है। फिर आ जाता है जी यूनिवर्सल यूनियन ए, तो पूरा यूनिवर्सल जो है वो शेड हो जाएगा। फिर ए यूनियन ए, तो ए के साथ ही यूनियन का होगा, ए खुद होगा इटसेल्फ। नीचे देखें ए इंटरसेक्शन बी, सिर्फ ए शेड होगा क्योंकि देखिए इंटरसेक्शन आप ले रहे हैं और साफ नज़र आ रहा है कि बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए, तो बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए की कंडीशन आपको मैंने पिछले वाले पेज पे दिखाई है, उसके इसमें सिर्फ बी शेड होगा। फिर आ गया जी यूनिवर्सल के साथ ए का इंटरसेक्शन, सिर्फ ए शेड होगा क्योंकि दिस इज़ द केस ऑफ इंटरसेक्शन, नॉट द केस ऑफ यूनियन। और फिर ए का जो ए से इंटरसेक्शन होगा वो सिर्फ ए ही शेड होगा। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है कंप्लीट। हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं चला गया। मैंने पहले वो पार्ट्स करवाए जिनके अंदर उन्होंने फिगर्स गिवन दी थी, खुद से क्वेश्चन पूरा करने को अटैम्प्ट नहीं दिया, तो दैट्स वाई इसको भी आप ज़रा गौर से देख लें। इस केस में अब उसने ये कहा जी कि आप शेड करें। क्वेश्चन है जी कॉपी द फॉलोइंग वेन डायग्राम and shade according to the operation given below each diagram. So what is to find out is this: A intersection B union C. तो सबसे पहले मैंने पहली फिगर में A intersection B निकाला, फिर मैंने C को शेड किया और फिर इन दोनों का यूनियन आगे शेड किया। कैसे ज़रा देखें, ये फिगर है। इस फिगर से पहले जो चीज़ समझनी चाहिए वो ये समझनी चाहिए कि चेक कीजिए A जो है वो B का सबसेट है, उसके अंदर ड्रॉ हुआ है, और ए और सी के बारे में जो उसने बताया वो क्या बताया कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, जबकि बी और सी कौन से हैं जी, ओवरलैपिंग सेट्स हैं।
इन तीनों फिगर्स में, मतलब एक ही फिगर है जो आगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट में मूव की है, दैट इज़ फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ सेकंड पार्ट एंड दैट इज़ थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकाला, सिर्फ ये शेड होगा। फिर मैंने सिर्फ सी को शेड किया, सी ये शेड होगा। अगर आप इसका और इसका यूनियन लें, इंटरसेक्शन नहीं लेना, अगर देखें इसकी और इसकी इंटरसेक्शन ली जाती तो एम्प्टी सेट आता, क्योंकि ये कहीं पे भी शेड्स दोनों नहीं मिल रहे। देखें कहीं पे ये दोनों शेड्स मिल रहे हैं, अगर देखा जाए ये शेड और ये वाला शेड, ये आपस में कहीं पे भी नहीं मिल रहे। आगे बात समझ। अगर इसके इंटरसेक्शन लेने को कहा जाता ना, इधर इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कहा जाता इंटरसेक्शन ले तो एम्प्टी सेट आता, लेकिन क्योंकि यूनियन लेने को कहा है, यूनियन में कंप्लीट शेड हो जाता तो ये दोनों पोर्शन शेड हो जाएंगे। दिस विल बी आवर फाइनल सोल्यूशन, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा। और इसी क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 3 है वो मैंने एज इट इज़ आपको होमवर्क भी दिया हुआ, वो आपने खुद करना होगा। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो कुछ इस तरीके से ओवल्स बने हुए हैं। अब इस केस में जो प्रूव करना है वो ये देखिए क्या करना है आपने प्रूव करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। कैसे? पहली फिगर में मैंने ए यूनियन बी निकाला। यूनियन क्या होता है जी? यूनियन होता है ऑल टुगेदर, शेड को पूरा शेड कर दिया। सी ये शेड हुआ है। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो सिर्फ ये छोटा सा हिस्सा इंटरसेक्शन आता है उस पूरे शेड का, इस पूरे शेड में और इस शेड में अगर कोई चीज़ कॉमन है वो क्या है? वो सिर्फ ये वाला इतना सा हिस्सा। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो सिर्फ इतना सा हिस्सा शेड हो। ठीक है जी। तो ये शेडिंग हमें इस वाले क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 की भी मिल गई। एक एक्सरसाइज में पूरी अभी आपको पिक्चर्स के थ्रू सेंड कर दूंगा, और ये सारी की सारी जो हमने काम किया है ये भी पिक्चर्स के थ्रू मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू। अब थर्ड वीडियो का वेट करें आप।